22,000 की सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि 22,000 से लास्ट रैली शुरू हुई थी। जो क्लोज टू क्लोज बेसिस पर अगर आप निफ्टी का एक साल का चार्ट देखेंगे, वो जो इलेक्शन के बाद जो 6 जून 7 जून के आसपास जो रैली शुरू हुई थी, वो 21,886 से हुई थी। मोटा मोटी 22,000 से रैली की शुरुआत हुई थी। वो देखिए, वो आपको जो स्क्रीन पर एक दिखाई देगा। अब एकदम परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना है टेक्निकली मार्केट पर। तो 22,000 से शुरू रैली तैयार है 22,000 वापस जाने के लिए। हमने बात की थी कि वो 62% रिट्रेसमेंट पे जब नहीं रुका था, तो कि अब हम वापस शायद पूरी रैली को हटाने को तैयार है। बड़ा सवाल ये नहीं कि 22,000 जाएगा या नहीं जाएगा निफ्टी। बड़ा सवाल ये है मेरे हिसाब से, और हो सकता है ना भी जाए आशीष। देखिए ये क्या होता है ना, ये हम एक थ्योरीज लेके चलते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या 22,000 पर भी रुकेगा निफ्टी, और उससे ही बड़ा सवाल ये है कि अगर वो गया तो आप क्या करेंगे। इवेंचुअली इट ऑल बॉयज डाउन टू दैट। जैसे मैं तो जानता हूं मैं क्या करने वाला हूं अगर निफ्टी 22,000 पर आ गया। मैं तो पब्लिक स्टेटमेंट दी है कि अगर निफ्टी 22,000 पर आ गया तो मैं तो 10 महीने का उसमें मतलब सिंपल ETF में ही पैसा डाल दूंगा। लेकिन 22,000 क्यों आ सकता है अगर बजट में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर आ जाए या कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव ना आए और अर्निंग्स हमारी फिर भी इंप्रूव ना हो। अच्छा, एक चीज़ मानिए, मार्केट में थोड़ी वैल्यूएशंस करेक्ट हुई है, थोड़ी सी और करेक्ट हो गई तो और कुछ नहीं तो वैल्यूएशन के हिसाब से ही मार्केट अट्रैक्टिव बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, मैं एक एजम्पशन ले रहा था कि व्हाट इफ हमारी मार्केट टॉप से 20% गिर जाए। टॉप से 20% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। यूएस मार्केट आई थिंक अभी रिसेंटली 20% तक भी एक बार यूएस मार्केट तक में करेक्शन आई थी नैस्डैक में। 20% की अगर टॉप से करेक्शन होती है तो निफ्टी 21,000 पर जाकर रुकेगा। अब 20% की करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। 2003 से 8 की जो बुल मार्केट थी उसमें 3 बार निफ्टी कम से कम 20% गिरा था, 2 बार तो 30% से ज़्यादा गिरा था। बुल मार्केट में 20% की करेक्शन नॉर्मल होती है, वो तो हमने देखी नहीं है, इसके लिए हमको थोड़ी सी पेन कर रही है। 12.5% हम गिर ही चुके हैं। और लेकिन दिक्कत क्या आती है, अगर 20% निफ्टी गिरता है तो पोर्टफोलियोज 40 से 50% गिर जाते हैं, और ये मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी एक दिक्कत है। और देखिए, थोड़ी हंसी मजाक के उसमें कह रहा हूँ, निफ्टी हो या इंसान, जाना तो इवेंचुअली ऊपर है। हमने मतलब हमारी मार्केट में, और हम डेवलपिंग मार्केट है तो, लेकिन ऊपर जाने से पहले मार्केट और इंसान कितना गिर सकते हैं ये किसी को नहीं पता। तो हमें भी नहीं पता ये, और ना हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और दिक्कत इस मार्केट में पता क्या है, ये मार्केट की जो करेक्शन है ना, ये सिर्फ प्राइस की नहीं है, ये टाइम की भी है। क्या होता है, करेक्शन 2 तरीके की होती है। जैसे कोविड के टाइम पे हुई थी ना, याद है आपको, एक महीने में मार्केट ठक 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 गिरा और उसके बाद बस बॉटम बनाया और चलना शुरू कर दिया, जबकि लॉकडाउन से चलना शुरू किया था मार्केट ने। ये वाली करेक्शन सितंबर से शुरू हुई है। सितंबर से मार्केट धीरे 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 गिर रहा है बेसिकली, और 5वां महीना चल रहा है करेक्शन का। तो टाइम करेक्शन, आई थिंक लोगों को जो ज़्यादा तंग किया है ना, वो टाइम करेक्शन ने किया है। प्राइस करेक्शन तो पहले भी हमने कई बार देखी है, ये टाइम करेक्शन जो 5-6 महीने तक खींच गई और अभी तक कोई अंत दिख नहीं रहा है इसका, यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बेसिकली।